मोक्स कोचिंग क्लासेस की वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्पोकन इंग्लिश। आइए देखते हैं हाउ टू डेवलप स्पोकन इंग्लिश। किसी भी चीज़ को हम सीखते तब हैं जब उसकी ज़रूरत होती है। तो हमारा फर्स्ट इंग्लिश का ज़रूरत है स्टेटस सिंबल। आज की डेट में स्टेटस सिंबल बन चुकी है इंग्लिश भाषा। तो स्टेटस मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी आनी ही चाहिए। फॉर गिविंग स्पीचेस, स्पीच देने के लिए भी आपको स्पोकन इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। फॉर फेसिंग इंटरव्यूज एंड रिटन एग्जाम्स, इंटरव्यू और रिटन एग्जाम फेस करने के लिए आपको स्पोकन इंग्लिश आनी चाहिए। आइए देखते हैं हम ये चीज़ें कैसे सीख सकते हैं। तो एटलीस्ट फॉर जनरल कन्वर्सेशन वी मस्ट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड इन इंग्लिश। थोड़ी बहुत बातचीत करने के लिए 20 to 30% इंग्लिश आनी चाहिए। ये हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? तो फॉर जनरल इंग्लिश वी मस्ट हैव प्रॉपर वोकेबुलरी रिलेटेड टू डिफरेंट फील्ड्स। अलग अलग फील्ड से संबंधित वोकेबुलरी मतलब वर्ड पावर हमको क्लियर होना चाहिए। बाय लिसनिंग एंड फॉलोइंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, सॉन्ग्स, मूवीज, एंटरटेनमेंट्स, ईजिली वी कैन अडॉप्ट इंग्लिश लैंग्वेज एज सुन एज पॉसिबल। इंग्लिश गाने सुनने से, इंग्लिश न्यूज़ पेपर फॉलो करने से, सॉन्ग सुनने से, मूवी, एंटरटेनमेंट ये सब फॉलो करने से आप जो है जनरल वोकेबुलरी डेवलप कर सकते हैं। फॉर गिविंग स्पीच, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पीच देना एक डिफरेंट स्किल होता है। तो प्री प्रिपरेशन लाइक नोट्स विथ प्रॉपर वर्डिंग्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड वेल प्रैक्टिस। मतलब आप जो भी स्पीच देना चाहते हैं इंग्लिश में उसको पहले से प्रिपेयर कर लें। एक अपने पास नोट्स रखें, उसमें प्रॉपर वर्डिंग्स होने चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप डिलीवरी दे सकें। नेक्स्ट है फॉर फेसिंग इंटरव्यूज एंड रिटन एग्जाम। इंटरव्यू और रिटन एग्जाम फेस करने के लिए हमको प्रॉपर ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर दैट पर्पज वी नीड प्रॉपर कमांड इन ग्रामर, प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ द थिंग्स विच कैन बी आस्क्ड। मतलब इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनकी बराबर तैयारी आपकी होनी चाहिए। तो ये कुछ सॉल्यूशन है जिससे आप अपना स्पोकन इंग्लिश जो है डेवलप कर सकते हैं। तो ग्रामर पार्ट इंप्रूव करने के लिए आगे मैं आपको गाइडलाइंस देने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट ग्रामर पार्ट। वी मस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रामर फ्रॉम द बेसिक्स। हम ग्रामर जब भी सीखना चाहते हैं तो हमको बेसिक से ही सीखना चाहिए। हियर आई एम स्टार्टिंग विथ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ऑन द बेसिस ऑफ यूज इट हैज़ बेसिक 5 टाइप्स। 5 तरह के वाक्य होते हैं यूज के हिसाब से। फर्स्ट वन होता है असर्टिव सेंटेंसेस। दीज आर द सेंटेंसेस विच आर यूज इन जनरल टॉक। तो जनरल टॉक में या तो साधारण बातचीत में आपके सकारात्मक वाक्य होते हैं या तो नकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्यों को अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है और नकारात्मक वाक्यों को निगेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दीज आर सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने के लिए इस तरह के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस, दीज आर सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू गिव ऑर्डर्स। ऑर्डर देने के लिए इट मीन्स कम हियर, गो देयर, स्टैंड अप, सिट डाउन। दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर इंपरेटिव सेंटेंसेस। Next type of sentences are exclamatory sentences. These are the sentences which are used to express feelings. Feelings express करने के लिए exclamatory sentences जो है यूज किए जाते हैं। Optative sentences किसी को blessing देने के लिए, positive vibes send करने के लिए optative sentences जो है यूज किए जाते हैं, like God bless you, may you live long, इस तरह के वाक्य। तो ये 5 तरह के वाक्य थे। ऑन द बेसिस ऑफ यूज इनको डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे बेसिक 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं: सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जो एक ही वाक्य में ख़त्म हो जाते हैं, लाइक ही सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनको एंड और बट लगा के जोड़ा जाता है, लाइक he sings a song and he plays guitar also. जैसे she is beautiful and she is smart as well. These type of sentences are compound sentences. थर्ड वन है complex sentences, जिसमें किसी इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब जैसे एक बच्चा स्कूल गया, स्कूल में होमवर्क नहीं कंप्लीट करने की वजह से उसको पनिशमेंट मिला। मतलब अ चाइल्ड वेंट टू स्कूल, स्टूडेंट वेंट टू स्कूल एंड ही गॉट पनिशमेंट बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीशन ऑफ द होमवर्क। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं।
एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस प्रैक्टिस। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों को स्पोकन इंग्लिश में दिक्कत आती है, अगर आप वॉइस और टेंस एक साथ अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका 60% स्पोकन इंग्लिश का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप किसी भी सेंटेंस को बोलते हैं या तो आप एक्टिव सेंटेंसेस के फॉर्म में बोलेंगे या पैसिव सेंटेंसेस के फॉर्म में बोलेंगे। तो अगर जिसका टेंस और वॉइस क्लियर हो जाता है तो उनको बोलने में काफ़ी आसानी होती है। तो मैं यहाँ पे आपको वॉइस लेसन गाइड कर रहा हूँ। आगे के वीडियोस में आगे के ग्रामर पार्ट्स भी आपको मैं क्लियर करके दे दूँगा। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट टेंस में एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि एक्टिव सेंटेंसेस होते क्या है। तो वो सेंटेंस जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं एक्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, और वो सेंटेंस जो आपके ऑब्जेक्ट से चालू होते हैं उसको पैसिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस है आई स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होने की वजह से इसको एक्टिव सेंटेंस बोला जाएगा। और पैसिव सेंटेंस जैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव फॉर्म में, तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, ये इसका पैसिव फॉर्म बनेगा। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। अब कंटिन्यूअस फॉर्म इसका देखेंगे, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय मी, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश हैज़ बीन स्पोकन बाय मी, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, इसका पॉसिबल नहीं होता है ना। तो प्रेजेंट टेंस के 4 पैटर्न होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म का पैसिव नहीं बनता। तो इसका और अच्छे से स्टडी करने के लिए आप ग्रामर बुक ले लीजिए और उसके पैटर्न को देख के आप थोड़ा स्टडी कीजिए तो आपको और ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस कैसे बनेगा? एक्टिव में बनेगा आई स्पोक इंग्लिश, इसमें सेकंड फॉर्म यूज होता है। तो पैसिव इसका बन जाएगा इंग्लिश वॉज स्पोकन बाय मी, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन बाय मी, आई हैड स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश हैड बीन स्पोकन बाय मी, आई हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश, नॉट पॉसिबल। देन नेक्स्ट है एक्टिव सेंटेंसेस में आ जाएगा आपका आई विल स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय मी, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, इसका पॉसिबल नहीं होता फ्यूचर में। आई विल हैव स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश विल हैव बीन स्पोकन बाय मी, आई विल हैव बीन स्पीकिंग, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो टोटल आपके 12 एक्टिव टेंसेस होते हैं, उनके आपके 8 पैसिव बनते हैं, 3 प्रेजेंट के, 3 पास्ट के और 2 आपके फ्यूचर के। तो इससे रिलेटेड और भी प्रैक्टिस आप ग्रामर बुक उठा के कर सकते हैं। एक्टिव पैसिव अगर आपका क्लियर हो जाता है तो मैं पहले भी बोल चुका 60% आपका स्पोकन इंग्लिश में कमांड बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस टू इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश। हम क्या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस रेगुलर डेज में कर सकते हैं? तो रेगुलरली वी मस्ट रीड इंग्लिश न्यूज़ थॉट्स, न्यूज़ थॉट्स हमारे इंग्लिश में आना चाहिए। अगर हमारा थॉट प्रोसेस किसी लैंग्वेज में ढल जाता है, इसका मतलब ये है कि हम 60 to 70% वो लैंग्वेज जो है अडॉप्ट कर चुके हैं। तो थॉट प्रैक्टिस, न्यूज़ प्रैक्टिस बोलने का करना चाहिए डेली। मॉर्निंग में डीडी न्यूज़ इंग्लिश जो ब्रॉडकास्टिंग होती है उसको देखना चाहिए। टू बिल्ड वर्ड पावर वी मस्ट रीड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग एक्सेट्रा। वी मस्ट लर्न प्रॉपर ग्रामर फॉर बेटर स्पीकिंग। इट टेक्स वेरी लेस टाइम इफ़ यू प्रैक्टिस इट विथ प्रॉपर कॉन्सेप्ट। वर्ड पावर बिल्डिंग के लिए आपको समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, कहावत, इंग्लिश टू इंग्लिश जो है मीनिंग, मतलब जैसे कैपेसिटी होती है तो कैपेसिटी को आप अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं एबिलिटी। इस तरह से जैसे एप्पल है तो एप्पल को आप पढ़ सकते हो अ फ्रूट ऑफ रेड कलर। इस टाइप के इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लेके आप अपने स्पोकन इंग्लिश को डेवलप कर सकते हो। टू इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस, इंग्लिश सेंटेंसेस practice must be done. Active sentences, passive sentences, models, conditional sentences, negative sentences, interrogative sentences, types of sentences must be practiced. मतलब स्पोकन इंग्लिश अगर आपको डेवलप करना है तो देखो सेंटेंस जो आपके बने होते हैं 12 टेंस बनते हैं, 12 के 8 पैसिव बनते हैं। तो 12 टेंसेस का पहले आपको नेगेटिव ट्राई करना चाहिए, इंटरोगेटिव ट्राई करना चाहिए, फिर पैसिव के नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ट्राई करने चाहिए। इनके साथ साथ आपको नरेशन है आपके और मॉडल्स हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। अगर आप ग्रामर का प्रैक्टिस करें तो बहुत कम समय में आपका ग्रामर हो जाता है कंप्लीट, और रेगुलर यूज़ में उसको करते करते आपका स्पोकन इंग्लिश डेवलप हो जाता है। मिरर प्रैक्टिस, वी मस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश
इन फ्रंट ऑफ मिरर इट विल इम्प्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मिरर बहुत हेल्पफुल होता है। तो जिन लोगों को हेजिटेशन होता है, तो हेजिटेशन दूर करने के लिए आप जो है मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस इज द की टू गेट सक्सेस। अंटिल यू डोंट गेट प्रॉपर कमांड इन योर सब्जेक्ट, डू नॉट स्टॉप प्रैक्टिसिंग इट। जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं उसमें एक रेगुलरिटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 4 दिन उसको प्रैक्टिस किए उसके बाद छोड़ दिए। तो लगातार अगर आप प्रैक्टिस करते रहें तो विद इन 1.5 मंथ आपका प्रॉपर कमांड जितना आपको चाहिए उतना आ जाएगा। Please subscribe my channel to get more beneficial content. Thank you for watching this video.